हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अष्टछाप के कवि और उनका परिचय जानेंगे, जो यूजीसी नेट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्टेट की जो वैकेंसियां हैं उनमें भी इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अष्टछाप के कवि गोस्वामी विठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी के अष्ट श्रृंगार की परंपरा की शुरुआत की थी और उस कार्य के लिए 8 कवियों को नियुक्त किया। ये कवि 8 प्रहरों में उपस्थित रहकर कृष्ण भक्ति के गीत प्रस्तुत करते थे। तो गोस्वामी विठलनाथ जी, जिन्होंने श्रीनाथ अर्थात श्री कृष्ण जी के अष्ट श्रृंगार जो 8 प्रहरों में किया जाता था उसकी परंपरा शुरू की थी और उस कार्य के लिए उन्होंने 8 कवियों को नियुक्त किया था। ये कवि 8 प्रहरों में उपस्थित रहकर कृष्ण भक्ति के लिए गीत प्रस्तुत करते थे। अष्टछाप के कवियों के बारे में यह कहा जाता है कि ये 8 भक्त भगवान श्रीनाथ के सखा थे, इसलिए उनकी नित्य लीलाओं में भाग लेने के लिए उन्होंने श्रीनाथ जी अर्थात श्री कृष्ण जी के साथ जन्म ग्रहण किया था। इसलिए इन कवियों को अष्टसखा भी कहा जाता है। हमसे अष्टसखा पूछे या अष्टछाप के कवि पूछे तो हम इन्हीं के बारे में बताएंगे। तो श्रीनाथ जी की सेवा में जो 8 प्रहर थे वो कौन कौन से थे, क्योंकि हमसे यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। तो उन 8 प्रहरों में प्रथम प्रहर था श्रृंगार, द्वितीय प्रहर था मंगलाचरण, तृतीय प्रहर था ग्वाल, चौथा प्रहर था राजयोग, 5वां प्रहर था उत्थापन, 6ठा प्रहर था भोग, 7वां प्रहर था संध्या आरती और 8वां प्रहर था शयन। ये 8 प्रहर थे जिन प्रहरों में इन अष्ट कवियों की उपस्थिति होती थी और ये उनकी भक्ति में गीत प्रस्तुत करते थे। अष्टछाप या अष्टसखा की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ जी ने की थी। गोस्वामी विठलनाथ जी आचार्य वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य, जिनका वर्णन 84 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है, और स्वामी विठलनाथ जी के 252 शिष्य थे, जिनका वर्णन 252 वैष्णवन की वार्ता नामक पुस्तक में मिलता है। और इन दोनों पुस्तकों के जो लेखक हैं वो गोकुलनाथ जी हैं, जो विठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र थे। विठलनाथ जी ने वल्लभाचार्य जी के उत्कृष्ट 4 शिष्य और अपने उत्कृष्ट 4 शिष्यों को चुनकर अष्टछाप की स्थापना की। जो अष्टछाप के कवि हैं वो इस प्रकार हैं। अष्टछाप के कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 ही विठलनाथ जी के शिष्य थे। जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे वो इस प्रकार थे। पहले कुंभनदास जी, जिनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ। दूसरे थे सूरदास जी, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। तीसरे परमानंद जी, जिनका जन्म 1493 ईस्वी में हुआ। चौथे थे कृष्णदास जी, जिनका जन्म 1496 ईस्वी में हुआ। विठलनाथ जी के जो 4 शिष्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहले गोविंद स्वामी,
जिनका जन्म 1505 ईस्वी में हुआ। दूसरे छित स्वामी जिनका जन्म 1515 ईस्वी में हुआ। तीसरे हैं चतुर्भुज दास जी जिनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ। और अंतिम हैं नंददास जी जिनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ। और यह जन्म डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार है, क्योंकि ये अष्टछाप के जो कवि हैं इन सबका जन्म विवादित है, इसलिए प्रत्येक पुस्तक में देखने पर और अलग अलग इतिहासकार के अनुसार इनका जन्म अलग अलग तिथि में आता है। इसको याद करने की एक ट्रिक है। आचार्य कुंभन के सुर पर कृष्ण छत पर बैठे चना खा रहे थे। आचार्य वल्लभाचार्य जी, कुंभन दास जी के सुर से सूरदास, पर से परमानंद जी और कृष्ण से कृष्णदास जी और गोविंद से गोविंद स्वामी, छत से छित स्वामी बैठे थे। ये विठलनाथ जी के शिष्य हैं। चैथे चतुर्भुज दास जी और ना से है नंददास जी। हमें यह कालक्रम के अनुसार याद करने चाहिए, क्योंकि कई बार यूजीसी नेट की परीक्षाओं में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इन्हें क्रम के अनुसार याद करना बहुत आवश्यक है। अब हम इन अष्टछाप के कवियों को उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर अलग अलग देखते हैं। प्रथम कुंभन दास जी जिनका जन्म 1468 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1582 ईस्वी में हुई। इनका जो जन्म स्थान था वह गोवर्धन के निकट जमुनावती ग्राम में हुआ था। अष्टछाप के कवियों में ये सबसे ज्येष्ठ एवं प्रथम कवि थे। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ कवि कौन से हैं, तो हमारा उत्तर होगा कुंभन दास जी। और सबसे प्रथम कवि भी कुंभन दास जी हैं, क्योंकि ये उम्र में सबसे बड़े थे। इनके बारे में कहा जाता है राजा मानसिंह ने इन्हें सोने की तलवारें और मोहरें देनी चाहिए तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वह एक साधु संत थे, इसलिए वह मोहमाया से परे थे। बादशाह अकबर ने जब इन्हें फतेहपुर सीकरी निमंत्रण पर बुलाया तो इन्हें काफ़ी गिलानी हुई और इसलिए इन्होंने कहा संतन कहाँ सीकरी सो काम, अर्थात संतों को सीकरी जाने से कोई फायदा नहीं, उनका सीकरी में कोई भी काम नहीं है। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संतन कहाँ सीकरी सो काम किसने कहा, तो हम अपना उत्तर देंगे कुंभन दास जी। अष्टछाप के जो अगले कवि हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास जी जिनका जन्म 1478 ईस्वी और जिनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई। इनका जो जन्म स्थान था वह सीही दिल्ली के पास। वल्लभाचार्य जी का शिष्यत्व स्वीकार करने के उपरांत ये पारसौली में रहने लगे थे। सूरदास जी भ्रमर गीत के कारण ज़्यादा जाने जाते हैं। भ्रमर गीत से इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। इनकी भक्ति साख्य भाव और वात्सल्य भाव की दिखाई देती है। कई बार पूछा जाता है कि जो सूरदास की भक्ति है श्री कृष्ण जी के प्रति वो किस प्रकार की है, तो वह सख्य भाव यानी कि सखा भाव की है। उन्होंने कृष्ण जी की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन किया। काव्य सौष्ठव एवं साहित्य रचना की उत्कृष्टता की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में इन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान है। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है।
भाषा के ये सबसे धनी कवि कहलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि आचार्यों की छाप लगी 8 कवियों की बीड़ाएं कृष्ण माधुरी के भावों में प्रवृत्त हुई। उनमें सार्वधिक मधुर, सरस एवं मादक स्वर अंधे सूर की बीड़ा का था। तो यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो सूरदास जी के बारे में कहा गया है। अष्टछाप के अगले कवि हैं परमानंद दास जी, जिनका जन्म 1493 ईस्वी और मृत्यु 1582 ईस्वी है। इनका जन्म स्थान कन्नौज। ये अष्टछाप के कवियों में सूर के बाद कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। इनकी रचनाएं श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन करने वाली हैं। इनके पदों को सुनकर ऐसा कहा जाता है कि इनके पदों को सुनकर वल्लभाचार्य जी, जो इनके गुरु थे, वे कई दिनों तक सुरबुरखोरी थी, अर्थात बेहोश पड़े रहे थे। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूर एवं नंददास के बाद अगर किसी अष्टछाप कवि का महत्वपूर्ण स्थान है तो वह परमानंद दास जी का है। अर्थात पद सौष्ठव के या पद निर्माण के मामले में परमानंद दास जी अग्रणी थे। अगले अष्टछाप कवि हैं कृष्णदास जी, जिनका जन्म 1496 ईस्वी और मृत्यु 1578 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान है छिलोत्रा, जो गुजरात में है। ये अपनी बुद्धि एवं भक्ति के कारण श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन थे। ये ऐसे कवि हैं जिनका साहित्यिक महत्व की अपेक्षा ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये व्यवस्था संचालन बहुत अच्छी तरह से करते थे। इसलिए इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में व्यवस्था संचालन का काम सौंपा गया था। ऐसा कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के उपरांत गद्दी को लेकर इनका विट्ठलनाथ जी के साथ विवाद हो गया था। अगले अष्टछाप कवि हैं गोविंद स्वामी, जिनका जन्म 1505 ईस्वी और मृत्यु 1685 ईस्वी है। अब तक हमने जो 4 अष्टछाप कवि पढ़े हैं वो आचार्य वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और अब जो 4 अष्टछाप कवि पढ़ेंगे वह विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, जिनमें पहले हैं गोविंद स्वामी जी। इनका जन्म स्थान है भरतपुर राज्य के आंतरी ग्राम। तो कई बार पूछा जाता है कि भरतपुर राज्य के आंतरी से किसका संबंध है, तो हमारा उत्तर होगा गोविंद स्वामी का। ये उत्कृष्ट गायक और संगीतज्ञ कवि हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जो मनोहर गानों को सुनने के लिए स्वयं तानसेन उपस्थित होते थे, जो स्वयं महान संगीतज्ञ थे। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गोविंद स्वामी कितने बड़े संगीतज्ञ और गवैये कवि होंगे कि उनका गान सुनने के लिए स्वयं तानसेन जी उपस्थित होते थे। अगले अष्टछाप कवि हैं छित स्वामी, जिनका जन्म 1515 ईस्वी और मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई। कहा जाता है कि कवि बनने से पहले ये स्त्रियों से छेड़छाड़ करने वाले माथुर अर्थात छितु चौबे थे। ये मथुरा के उद्दंड लोगों में माने जाते थे। तो कई बार पूछा जाता है कि सबसे उद्दंडी कवि कौन से हैं, तो हमारा उत्तर होगा छित स्वामी। ये बीरबल के पुरोहित थे। जब श्री कृष्ण की भक्ति में ये लीन हो गए और ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य बन गए, तो ब्रजभूमि से इन्हें इतना प्रेम हो गया
कि इन्होंने कहा, हे विधाना तो सो अंचरा पसारी मांगी, जन्म जन्म दीजो मोही याही ब्रज वासी वो, कि हे विधाता मैं आपसे आंचल पसार कर मांग रहा हूँ कि जब भी मुझे जन्म दो तो यही ब्रज भूमि मुझे बसने का मौका मिले। हमारे अगले जो अष्टछाप कवि हैं वो हैं चतुर्भुज दास जी, जिनका जन्म 1530 ईस्वी और मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान है जमुनावती ग्राम। और अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र की परंपरा की अगर बात की जाती है तो वे कुंभनदास जी और चतुर्भुज दास जी हैं। कुंभनदास जी के पुत्र ही चतुर्भुज दास जी हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन कौन हैं, तो पिता कुंभनदास जी और पुत्र चतुर्भुज दास जी। हमारे अंतिम कवि हैं नंददास जी, जिनका जन्म 1533 ईस्वी और मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे, अर्थात ये आयु में सबसे छोटे थे, इसलिए इन्हें सबसे कनिष्ठ कवि कहा जाता है। रचना की प्रचुरता तथा विषय की विविधता की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अष्टछाप के कवियों में शब्द शिल्पी या काव्य शास्त्रीय जो कवि हैं वो यही कहलाते हैं। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव तथा भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वे नंददास जी हैं। सूर के पश्चात सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि भी यही हैं। शब्द गठन कौशल की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि यह है। और अष्टछाप के कवियों में जड़िया कवि इन्हें ही कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों में हिंदी का गीत गोविंद कही जाने वाली जो रचना है वो नंददास जी ने ही लिखी है, जिस राग पंचाध्यायी है। भंवर गीत इनका भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत लिखा गया ग्रंथ है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।